सो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर इज अ सीकेंट। तो हमें एक सर्कल गिवन है और एक लाइन गिवन है। हमने क्या करना है, इस लाइन एल के पैरेलल एक टेंजेंट बनाना है और एक सीकेंट बनाना है। देखो तरीका क्या होगा, पहले एक सर्कल बनानी, एक लाइन बना ली, कहीं पे भी एक लाइन बना लो। इस लाइन से इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट को, उस लाइन को सेंटर ऑफ सर्कल, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, उस पॉइंट से सेंटर ऑफ सर्कल को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो जो कि सर्कल को टच करेगी। सेंटर से पास होनी चाहिए वो लाइन, सेंटर ऑफ सर्कल से पास होनी चाहिए वो लाइन। मान लो एम पॉइंट लिया हमने इस लाइन के ऊपर, तो सेंटर ऑफ सर्कल से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करो जो कि सर्कल को टच करेगी। ठीक है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं एन, जो सर्कल को टच करे। और एक पॉइंट ले लो सर्कल के अंदर कहीं भी लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर, ये हमने ले लिया मान लो पॉइंट पी। अब एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर हमने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर हमने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है, एक परपेंडिकुलर हमने इस लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो देखो कैसे करेंगे हम, इस लाइन के पैरेलल बनानी है लाइन पैरेलल बनाने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखो ध्यान से देखना। क्या करना है, ये लाइन बन गई, पहले बिना कंपास को हिलाए यहां से किसी भी रेडियस का एक आर्क बना दो, किसी भी रेडियस का एक आर्क। वही आर्क सेम तुम लोगों ने यहां से बनाना है, बिना इसे चेंज किए दोनों तरफ आर्क लगा दो। अब क्या करना है, इस पॉइंट पे भी रख के, इस पॉइंट पे भी रख के, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी रख के यहां भी एक आर्क बना दो। ये वाली आर्क इस पॉइंट की है, ये वाली आर्क इस पॉइंट की है, और ये वाली आर्क कौन सा पॉइंट था, पी पॉइंट। ठीक है, अब जो ये आर्क पहले बनाई थी इसे मेजर कर लो, ये मेजर कर ली, मेजर कर ली हमने, इतने आर्क थी। इस आर्क को यहां से रख के कट मार लो और इसे यहां पे रख के कट मारो। यहां पे रख के कट मार लिया। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड किया, इसे पूरा भी करना है, अभी इसे पूरा कर लो दोबारा, इसे पूरा कर लिया। अब मेजर दोबारा कर लो, चाहे ये कर लिया हमने मेजर। अब यहां पे रख के आर्क लगा दी। अब ये आर्क पी पॉइंट की है तो पी पॉइंट से ज्वाइन कर दो, ये आर्क किसकी है, एन पॉइंट की है तो एन पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो इस तरह से ये ए बी लाइन, ये ए बी लाइन हमारी बन गई टेंजेंट टू द गिवन पैरेलल लाइन। और ये पॉइंट क्या, ये वाली लाइन मान लो क्या है, सी डी। अब सी डी लाइन सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो ये लाइन हमारी क्या बन गई, सीकेंट। तो इस तरह से हमने एक सर्कल, उसके पैरेलल एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल हमने सीकेंट भी ड्रॉ कर लिया, उसके पैरेलल हमने टेंजेंट भी ड्रॉ कर लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ होगा 10.1 एक्सरसाइज का। 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ये कुछ थ्योरी है, ध्यान से समझ लेना। इससे सेंटर ऑफ सर्कल कहते हैं, ये रेडियस होगा ओ ए, यहां से परपेंडिकुलर होगा, इसे टेंजेंट कहते हैं, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। परपेंडिकुलर नॉर्मल मीनिंग सेम होता है, चाहे परपेंडिकुलर को हो चाहे नॉर्मल को। ओ ए इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, ओ ए इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड आल्सो ओ ए इज द नॉर्मल टू द लाइन एल। परपेंडिकुलर को हो चाहे नॉर्मल को हो, बात सेम ही होती है। इसका मतलब 90 डिग्री ही होता है, इसका मतलब 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, एक सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले केस वन, व्हेन अ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, जब कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, सर्कल से पॉइंट आउटसाइड हो, तो जब भी पॉइंट आउटसाइड होता है वहां से एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, वहां से दो टेंजेंट्स ही ड्रॉ किए जा सकते हैं। सेकंड केस में अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है,
अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो वहां से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है उस पॉइंट के ऊपर। देखो ये क्या बनी, ये तो सीकेंट बन गई, सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, कहीं भी पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो कोई भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता। देन देयर इज नो टेंजेंट इफ द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, देन ओनली सीकेंट कैन बी ड्रॉन। सीकेंट कैन बी ड्रॉ, सो मेनी सीकेंट्स कैन बी ड्रॉ, पर कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। तो अगर सर्कल के बाहर है पॉइंट तो केस क्या बना, अगर सर्कल के बाहर है पॉइंट तो 2 टेंजेंट्स बन सकते हैं, अगर सर्कल के ऊपर है तो एक टेंजेंट बनेगा, अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट तो देयर इज नो टेंजेंट टू द सर्कल, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा। नाउ कम टू द थ्योरम 10.2। The length of the two tangents drawn from the external point to the circle are equal। इसका मतलब ये है, थ्योरम क्या कह रही है, अगर एक सर्कल है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट, यहां से एक टेंजेंट मैं इस सर्कल के ड्रॉ कर देता हूं और एक टेंजेंट इस सर्कल पे ड्रॉ कर देता हूं, तो डिस्टेंस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से देखा जाता है। ये पी पॉइंट कॉन्टेक्ट है, मान लो ये क्यू पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो एपी डिस्टेंस और ए क्यू डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये थ्योरम है कि एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, आपस में बराबर होती है, दोनों टेंजेंट्स क्या होंगे, आपस में बराबर। ये थ्योरम है, ये हम अब प्रूव करेंगे। देखो एपी एंड ए क्यू आर 2 टेंजेंट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। प्रूव क्या करना है, एपी इक्वल्स टू क्यू आर, एपी इक्वल्स टू ए क्यू। कैसे करेंगे, ज्वाइन किया ओपी ओ क्यू ओ ए, ओपी ओ क्यू ओ ए को ज्वाइन कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना बच्चों, हमें पता है वी नो दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जब सेंटर ऑफ सर्कल से हम रेडियस से ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनता है थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री बनेगा। तो देखो कुछ नहीं है, इन ट्रायंगल दिस एंड ट्रायंगल दिस, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90 डिग्री, रेडियस इक्वल्स टू रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रेडियस इक्वल्स टू रेडियस, OA इक्वल्स टू OA विच इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स। तो बाय RHS प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, देयरफॉर AP इक्वल्स टू AQ बाय CPCT। सेम थिंग आई हैव डन हियर। ओके, आई एम गोइंग, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सेम डायग्राम, जो ऊपर डायग्राम ड्रॉ की है वही सेम डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। सर्कल, एक्सटीरियर पॉइंट A, यहाँ से एक टेंजेंट है, यहाँ से एक टेंजेंट है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट हमारे पास Q है, O सेंटर ऑफ सर्कल है, OA को ज्वाइन किया, OP को ज्वाइन किया, OQ को ज्वाइन किया, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री बाय थ्योरम। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखो, एंगल इक्वल्स टू एंगल 90 डिग्री, OP इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस है OP और OQ। थर्ड, OA इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू OA कॉमन लाइन, तो क्या बन गया, RHS। इसका मतलब बाय RHS rule both the triangles are congruent, if both the triangles are congruent therefore AP equals to AQ by CPCT। Hence prove that कि अगर सर्कल के बाहर किसी भी पॉइंट से हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, आपस में बराबर। तो इस चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बाय थ्योरम हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 कंक्लूजन है बच्चों, इसी से 2 कंक्लूजन निकलते हैं। 2 कंक्लूजन क्या निकलते हैं, देखो 2 और कंक्लूजन निकल जाते हैं। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो यहां पे जो एंगल्स हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्लियर।